बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये 32 इंच का एलईडी टीवी मौजूद है, ओरिएंट का एलईडी टीवी। और यहाँ पे इसके मेन कार्ड में जो इसकी ओरिजिनल पावर सप्लाई में जो कंपोनेंट्स लगे हुए थे वो डैमेज हो चुके हैं। हमने इसके मेन मोसफेट को थ्रिस्टर जो यहाँ पे लगा होता है उसे निकाल दिया है। हम उस थ्रिस्टर को आपको दिखाते हैं। ये उसका हीट सिंक और उसके ऊपर ये जो थ्रिस्टर लगा होता है ये डैमेज है। और इसकी सप्लाई में और भी एसएमडी रेजिस्टेंस जो हैं और एक रेगुलेटर लगा हुआ है वो भी डैमेज है। ये हमारे पास एक मैकेनिक भाई लेके आए हैं और इस सप्लाई की जगह पे हमने इस यूनिवर्सल 3 वायर यूनिवर्सल सप्लाई को लगा के इस चॉपर को स्टार्ट किया है। इसका कनेक्शन हम आपको यहाँ पे बताते हैं। इस यूनिवर्सल पावर सप्लाई की रेड वायर को हमने मेन मोसफेट थ्रिस्टर जो निकाला है उसके सेंटर वाले पॉइंट पर लगा दिया है। ब्लैक वायर को कैपेसिटर की नेगेटिव साइड पे और ब्लू वायर को ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पॉइंट पर लगा दिया है। ऑप्टो कपलर का 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर इस साइड पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और इस साइड वाला 4 नंबर पॉइंट। इस साइड वाले पॉइंट पे हमने ब्लू वायर को लगा दिया है। हमने इस एलईडी टीवी में 3 वायर यूनिवर्सल सप्लाई लगाई है, जबकि हमारे पिछले वीडियो में हमने इसी एलईडी टीवी में 5 वायर STR CA888 मॉड्यूल वाली सप्लाई लगाई है। लेकिन CA888 मॉड्यूल वाली सप्लाई में जैसे ही हम वॉल्यूम को अप करते हैं वो सप्लाई जो है वोल्टेजेस को ड्रॉप कर जाती है CA888। इस वजह से हमने यहाँ पे ये यूनिवर्सल 3 वायर यूनिवर्सल सप्लाई लगाई है, इससे वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं होंगे। ये 3 वायर यूनिवर्सल सप्लाई जो हमने पहले भी 3-4 एलईडी टीवीज़ में इंस्टॉल करके दी हैं और बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग कर रही हैं। इसकी वेरिएबल को हमने बिल्कुल एडजस्टेबल वेरिएबल को सेंटर में ही रखना है, इसके वोल्टेज को अप या डाउन नहीं करना। ये तो हो गई इसकी पावर सप्लाई का सेक्शन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में जो कि इसका बैक एलईडी लाइट का सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मेन मोसफेट यहाँ से भी हमने उतारा हुआ है क्योंकि इसने चॉपर की सप्लाई को बिल्कुल डेड किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मोसफेट जो लगा हुआ है हमने उसे उतारा है और ये इसका आईसी। असल में ये एलईडी टीवी बैकलाइट के प्रॉब्लम में हमारे भाई के पास आया था। उन्होंने ट्यूज़र के साथ इसके बैकलाइट सेक्शन में यहाँ पे अल्ट्रेशन करने की कोशिश की है। ट्यूज़र गलत जगह पर लगने की वजह से ये आईसी डैमेज हो चुका है और इसकी वजह से मेन सप्लाई भी डैमेज हो चुकी है, जिस पर हमने यूनिवर्सल सप्लाई लगा के इसकी सप्लाई को चॉपर को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमने एलईडी के बैकलाइट सेक्शन में यहाँ पे क्योंकि ये आईसी ओवरहीट हो रहा है इसलिए हमने इसके मेन मोसफेट को उतार दिया है। अब यहाँ पे हमारे वोल्टेजेस जो हैं हमारी कार्ड के वोल्टेजेस बिल्कुल स्टेबल हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन में। कार्ड के नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट में यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ था। ये प्रिंट यहाँ पे 5 पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको वोल्टेज रेगुलेटर के। बिल्कुल इस टाइप के यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ था जो कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट और 3 वोल्ट जो है वो ड्राइव करता था, रेगुलेट करता था। ये वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ से बिल्कुल डैमेज हो चुका था, फूल के फट चुका था, जो कि 5 वोल्ट रेगुलेट करता था। अब उस 5 वोल्ट की जगह पे हमने यहाँ पे अलहदा से एक वोल्टेज ड्राइवर लगाया है, वोल्टेज रेगुलेटर, जिसे हम 12 वोल्ट इनपुट में देंगे और आउटपुट में हमें ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ड्राइव करेगा। ये हमने यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर लगाया है। एक साइड पे हम इनपुट में इसके 12 वोल्ट देंगे। हम यहाँ पे आपको इस वोल्टेज रेगुलेटर को दिखाते हैं। इस वोल्टेज रेगुलेटर के इन वाली साइड पे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ 12 वोल्ट और ग्राउंड। इन वाली साइड पे 12 वोल्ट देंगे और आउट वाली साइड पे हमें ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है हमें आउट में देगा। हम यहाँ पे 7805 भी लगा सकते हैं, लेकिन 7805 जो है हमारे इस कार्ड का लोड बर्दाश्त नहीं करता, उसके एम्पेयर कम है और वो बिल्कुल बहुत जल्द ये हीट हो जाता है। 7805 इस कार्ड के लोड के बराबर इसकी कैपेसिटी नहीं है, जबकि इसके बजाय हमने यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा और हीट नहीं होगा और इसके वोल्टेजेस भी ड्रॉप नहीं होंगे। हमने ड्राइवर की जगह पे वोल्टेज रेगुलेटर की जगह पे अपने इस नए वाले रेगुलेटर को लगा दिया है। और लाइट सेक्शन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यूनिवर्सल एलईडी ड्राइवर यहाँ पे लगा दिया है और इसके साथ 7805 लगा के बलून की वायर को, येलो वाली बलून वायर को हमने डायरेक्ट से 5 वोल्ट दे के अपने इस यूनिवर्सल एलईडी लैंप कार्ड को ऑन किया है।
एक साइड पे हमने 12 वोल्ट प्लस और दूसरी साइड पे 12 वोल्ट नेगेटिव। इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट का अलहदा से अडाप्टर लगाया है, 1.5 एम्पेयर का अडाप्टर। हमने इस यूनिवर्सल लैंप कार्ड को अलहदा से 12 वोल्ट दिए हैं। हमने मेन कार्ड की सप्लाई से 12 वोल्ट नहीं लिए। फ़िलहाल के लिए हम इसे अलहदा से 12 वोल्ट दे के ऑन करके आपको दिखाएंगे और हम इसे इसी सप्लाई में एडजस्ट कर देंगे 12 वोल्ट को, ताकि हमारे फ्यूचर में हमारी एलईडी टीवी में कोई और प्रॉब्लम ना पेश आए। इसलिए हम अलहदा से 12 वोल्ट के ज़रिए लैंप कार्ड को ऑन करेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी इस एलईडी टीवी को आपको ऑन करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमारी पावर सप्लाई या फिर 7805 का जो हमने रेगुलेटर ड्राइवर लगाया है या फिर लैंप कार्ड जो हमने नया लगाया है वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। हमने अपने एलईडी टीवी को इस वक्त 220 वोल्टेजेस दे दिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें यूनिवर्सल सप्लाई 3 वायर यूनिवर्सल सप्लाई इंस्टॉल है, 5 वोल्ट का ड्राइवर। और इसकी एलईडी लाइट जो ऑन है हम इसे टच से ऑन करते हैं, स्टैंड बाई मोड से रिलीज़ करते हैं। ये 5 वोल्ट का वोल्टेजेस ड्राइवर और इस वक्त इसकी बैक लाइट भी ऑन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बैक लाइट बिल्कुल ऑन है, हमारे पैनल की बैक लाइट। और हमारा एलईडी टीवी भी इस वक्त बिल्कुल ऑन है। हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे इसके दिखाते हैं कि हमें इसकी डिस्प्ले किस तरह से मिल रही है। और ये 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्राइवर और ये 3 वायर एसटीआर सप्लाई ये बिल्कुल इस वक्त ऑन है। और ये लैंप बैकलाइट की वायर जो है हमारे यूनिवर्सल लैंप कार्ड को जा रही हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा एलसीडी टीवी जो है बिल्कुल प्रॉपर डिस्प्ले के साथ अच्छी कंडीशन में ऑन है। ये लैंप कार्ड को हमने अलहदा से 12 वोल्ट का जो अडाप्टर 1.5 एम्पेयर में लगाया है उससे 12 वोल्टेज दिए हैं और डायरेक्ट बलून वाली वायर को 7805 लगा के हमने अपने यूनिवर्सल कार्ड को लैंप कार्ड को ऑन किया है। दोस्तों इस तरह से आप अपने एलईडी टीवी की पावर सप्लाई डैमेज हो चुकी है या फिर लैंप कार्ड डैमेज हो चुका है या फिर आपके एलईडी टीवी के वोल्टेज रेगुलेटर जो कि कार्ड को 5 वोल्टेजेस जनरेट करके ऑन करते हैं अगर डेड हो चुके हैं तो आप उसकी जगह पे 5 वोल्ट का अलहदा से रेगुलेटर लगा के ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।